हॉन्टेड जंगलों के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। अब ये ऐसे जंगल होते हैं ना जहाँ पर अगर कोई भी इंसान जाता है तो वो या तो गायब हो जाता है या फिर कभी भी वो उन जंगलों से लौट नहीं पाता। अब ऐसे ही रहस्यमयी जंगल अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट इन जंगलों के कुछ एरिया तो इतने ज्यादा खतरनाक है जहाँ इंसानों का जाना बिल्कुल मना है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से नहीं है, बल्कि वहाँ के लोकल लोगों का ऐसा मानना है कि जंगल के उस एरिया में कुछ ऐसी शक्तियां या फिर कहा जाए स्पिरिट्स रहती हैं जो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि इंसान उनके एरिया में कदम तक रखे। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान गलती से उनके एरिया में पहुंच जाता है और ऊपर से अगर वो उनका नियम, जिसको कि वो जंगल का कानून कहते हैं, को तोड़ देता है तो ये स्पिरिट्स काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं और फिर ये उस इंसान को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करती है। वैसे ये स्पिरिट उस इंसान को किस हद तक टॉर्चर करेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस इंसान ने कितना बड़ा नियम तोड़ा है। अब आई नो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जंगल, कानून, टॉर्चर, बट डोंट वरी, आज के वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एंड इस स्टोरी के सुनने के बाद ना आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कौन सा जंगल का कानून और कौन सी स्पिरिट। ये बात है 2018 की। दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाले 4 दोस्त ताशी, लोब्सांग, कर्मा एंड तांगू। इनमें से जो ताशी था ना वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का ही रहने वाला था, लेकिन उसका जन्म और पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई थी। फिर सर्दी की छुट्टी में एक बार ताशी प्लान बनाता है अरुणाचल प्रदेश अपने दादा दादी के घर जाने का। एंड ताशी के साथ ना उसके ये तीनों दोस्त भी रेडी हो जाते हैं। ताशी के जो दादा दादी थे ना वो अरुणाचल प्रदेश के बासार एरिया में रहा करते थे, तो ताशी पहुंच जाता है अपने इन्हीं 3 दोस्तों के साथ अरुणाचल प्रदेश। फिर एक दिन पता नहीं कैसे इन चारों लोगों का प्लान बन जाता है गांव के पास सटे हुए जोली नाम के जंगल में कैंपिंग एंड शिकार करने का। जब ताशी के दादाजी को इस बात का पता चला तो ताशी के दादाजी ने उन लोगों को समझाया कि अगर वो लोग कैंपिंग करना चाहते हैं तो वो उस जंगल के सिर्फ बाहरी एरिया में करे, उस जंगल के बहुत अंदर जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि जंगल के वो जो अंदर वाला एरिया ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट मतलब कि भूत रहते हैं। अब जैसे ताशी और उसके दोस्तों ने सुना स्पिरिट, भूत प्रेत, तो वो लोग ना काफ़ी ज़ोर से हंसने लगे, क्योंकि उन लोगों को भूत प्रेत और ऐसी किसी भी बात पर कोई भी विश्वास नहीं था। लेकिन ताशी के दादाजी का दिल रखने के लिए उन्होंने अपना सिर हिलाया और वो निकल जाते हैं कैंपिंग और शिकार करने के लिए। पहले तो इन चारों दोस्तों ने ट्राई किया कि वो ताशी के दादाजी की बात को मान ले और जंगल के जो बाहर वाला एरिया है वहीं पर कैंपिंग और शिकार करें, लेकिन बहुत देर तक ट्राई करने के बाद भी उन लोगों को कोई भी शिकार उस एरिया में नहीं मिला और वो जंगल का एरिया उन लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा था कैंपिंग के लिए। तो फिर ताशी ने बोला यार एक काम करते हैं, जंगल के और अंदर चलते हैं, आई थिंक वो वाला जो लोकेशन होगा ना वो बेस्ट है कैंपिंग के लिए और काफ़ी मज़ा आएगा। फिर ताशी के दोस्तों ने कहा लेकिन तुम्हारे दादाजी ने तो कहा था कि वो जंगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और हमको उस एरिया में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भूत या स्पिरिट रहते हैं, अगर उनकी बात सही हुई तो ताशी ने कहा यार तुम लोग पागल हो गए, आज के ज़माने में भी तुम किस अंधविश्वास में जी रहे हो, ये भूत प्रेत और स्पिरिट ना ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो तो बड़े बूढ़े लोगों ने ऐसी कहानियां बनाई हैं ताकि हमारे जैसे लोग इन जंगलों में ना जाएं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। और फिर बाकी जो तीनों दोस्त थे वो लोग भी ताशी की बात मान जाते हैं और वो आ जाते हैं जंगल के उस एरिया में जहाँ पर पेड़ इतने ज़्यादा घने थे कि सूरज की रोशनी भी जंगल में पहुंच नहीं पा रही थी। एंड फिर उन लोगों को ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो तांगू एंड जो कर्मा होते हैं ना वो अपनी बंदूक लेकर चले जाते हैं शिकार के लिए और झाड़ियों में छिप कर शिकार की ताक करने लग जाते हैं। जबकि लोब्सांग एंड ताशी का काम था टेंट लगाना और कैंपिंग के लिए लकड़ियां ढूंढना, और वो दोनों लकड़ियां ढूंढ ही रहे होते कि ताशी की नज़र एक बहुत बड़े विशाल फाइकस के पेड़ पर पड़ती है। उसने इतना बड़ा विशाल पेड़ अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। फिर पता नहीं उसको क्या मन हुआ, उसने लोब्सांग से कहा लोब्सांग देख इस पेड़ पर अपनी निशानी बनाता हूँ, कोई भी जब आएगा ना तो हम लोगों का नाम पड़ेगा कि हम लोग यहाँ इस जंगल में आए थे। और ऐसा कहकर वो कैंपिंग वाला चाकू निकालता है और उस पेड़ के तने को कुरेद कर चारों दोस्तों का नाम लिखने लग जाता है। फिर जो ताशी था वो नाम लिखते लिखते इतना मगन हो जाता है कि वो सीटी भी बजाने लग जाता है और सीटी बजाते बजाते वो बड़े मजे में उस फाइकस के पेड़ के तने पर अपने चारों दोस्तों का नाम कुरेद रहा होता है कि तभी अचानक उसको हल्का होने का मन करने लग जाता है, तो वो उसी पेड़ के दूसरी तरफ चले जाता है हल्का होने के लिए। और वो हल्का होते होते ना लोब्सांग से बात कर रहा था, लोब्सांग मुझे तो नहीं लगता तांगू एंड कर्मा को कोई भी शिकार मिलने वाला है, लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। उसने इंतज़ार किया लेकिन लोब्सांग का कोई भी जवाब नहीं आया। ताशी ने फिर कहा
सुन रहा है ना लोब्सांग? लेकिन फिर भी उसको लोब्सांग की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो ताशी अपना काम निपटाकर फटाफट जैसे ही बाहर आया तो वहाँ पर लोब्सांग नहीं था। फिर उसको लगा कि क्या पता लोब्सांग कर्मा एंड तांगू के पास चला गया हो। तो वो उसी जगह चला जाता है जहाँ पर तांगू एंड कर्मा छिपकर शिकार की तलाश में बैठे थे। लेकिन वहाँ ना तो लोब्सांग था, ना ही कर्मा था और ना ही तांगू था। फिर उसने इन तीनों को आवाज लगाई, लोब्सांग, कर्मा, तांगू, कहाँ हो तुम लोग? क्यों मजाक कर रहे हो? देखो रात होने वाली है और जंगली जानवरों का भी खतरा है, फटाफट कैंपिंग करनी पड़ेगी, मजाक छोड़ो। लेकिन फिर भी उसको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। इनफैक्ट जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। पेड़ के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे और जंगली जानवरों की आवाज़ भी बिल्कुल शांत हो गई थी। ताशी बिल्कुल सोच ही रहा था कि अब वो क्या करे कि तभी उसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही ताशी ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो वो ये सोचने लगा कि जंगल में इतना छोटा बच्चा भला क्या कर रहा है। फिर उसने सोचा कि क्या पता मे भी उसके साथ उसकी माँ हो और कुछ लोग हो और वो इस जंगल में भटक गए हों। इसने अपना टॉर्च जलाया और बच्चे के रोने की आवाज़ की तरफ वो बढ़ने लगा। एंड चलते चलते वो अचानक रुक जाता है क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ उसको यहीं से आ रही थी। और ये जो जगह थी ना, ये वही पेड़ था जहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही उसने अपने चारों दोस्तों का नाम कुरेदा था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पेड़ की तरफ की तो वहाँ पर एक जंगली बिल्ली का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था और खून भी बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस जंगली बिल्ली का शिकार अभी अभी किसी ने किया था। अभी वो कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसको दाऊ घिसने की आवाज़ आने लग जाती है। अब जो दाऊ होता है ना, वो अरुणाचल प्रदेश का एक खास प्रकार का चाकू होता है और उसको ऐसा लग रहा था कि उस चाकू को घिसकर कोई तेज कर रहा हो। जैसे ही उसने पेड़ के ऊपर देखा ना तो वहाँ पर एक काली परछाई बैठी हुई थी जिसकी आंखें इस अंधेरे में भी बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थी। अब इससे पहले कि ताशी मुड़कर भाग पाता, वो जो परछाई थी ना वो एकदम से कूदकर ज़मीन पर आ जाती है और उसने ताशी के गले को ज़ोर से पकड़ लिया। ताशी ने काफ़ी कोशिश की अपने गले को छुड़ाने की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और फिर अगली सुबह जब ये चारों लोग गांव नहीं लौटते तो ताशी के जो दादाजी होते हैं और गांव वाले मिलकर इन लोगों को जंगल में ढूंढने लगते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद इस घटना के दूसरे दिन लोब्सांग, तांगू एंड कर्मा जंगल से मीलों दूर एक नदी के मुहाने पर बेहोश हालत में मिलते हैं। इन लोगों के आसपास गाँव वालों ने काफ़ी खोजा लेकिन ताशी का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। फिर इस घटना के चौथे दिन ताशी एक ऊंची पहाड़ी पर अधमरी हालत में मिलता है। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी बॉडी पर घसीटे जाने के निशान थे और जगह जगह पर घाव बने हुए थे। और फिर गांव वालों ने जब ताशी से पूछा कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, लेकिन ताशी इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी तो जिंदा थी लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा अभी भी कैद है। और फिर वो पथराई आंखों से पागलों की तरह बस एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहा था, यापम यापम यापम। ताशी की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि जो गांव का मुखिया था उसने न्यायबू को बुलाया। अब न्यायबू जो होते हैं ना, वो अरुणाचल प्रदेश के ओझा या पुजारी होते हैं जो इस तरह के भूत प्रेत मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है उनका सॉल्यूशन करते हैं। और जैसे ही न्यायबू ने ताशी को देखा तो वो ताशी को देखते ही वो समझ गया कि ताशी सिर्फ शरीर से जिंदा है लेकिन उसकी जो आत्मा है वो अभी भी यापम के पास कैद है। फिर रात के अंधेरे में एक अनुष्ठान किया जाता है। एक गोल घेरे में ताशी और उसके दोस्तों को बिठाया जाता है। सारे लोग पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और उस अदृश्य जंगली स्पिरिट को खुश करने के लिए परंपरा के अकॉर्डिंग एक जंगली मुर्गे की बलि दी जाती है। अब उस जंगली मुर्गे का ब्लड जैसे ही जमीन पर गिरता है ना, वैसे ही ताशी और उसके दोस्तों को होश आ जाता है और वो लोग जोर जोर से रोने लग जाते हैं। और फिर ताशी ने रोते रोते गांव वालों को बताया कि आखिर उन लोगों के साथ उस रात क्या हुआ था और 4 दिन तक ताशी कहाँ था। और ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। लेकिन उस रात ताशी का जिससे सामना हुआ था यापम, वो कोई काल्पनिक क्रिएचर या भूत नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की गेलो और अन्य जनजातियों में इसका खौफ कई सदियों से फैला हुआ है। आई नो आप लोगों ने भी यापम का नाम आज से पहले नहीं सुना होगा क्योंकि यापम के बारे में ना गूगल में बहुत कम जानकारी है एंड यूट्यूब पे भी इसके बारे में बहुत कम वीडियो बने हुए हैं और उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो संस्कृति है ना वो लिखित से ज्यादा ओरल ट्रेडिशन मतलब कि मौखिक कहानियों पर आधारित है। और इसी वजह से शायद किसी भी किताब में आपको यापम के बारे में कुछ भी पढ़ने को ना मिले क्योंकि यापम की कहानियाँ दादा दादी अपने बच्चों को और फिर वो बच्चे अपने बच्चों को और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी
ये कहानियां फैलती गई हैं, मतलब कि ये अर्बन लीजेंड है। और इन्हीं कहानियों के अकॉर्डिंग इस धरती के पहले 3 हिस्सेदार थे, इंसान, जानवर और यापम। तो इंसान जो थे उन्होंने गांवों को चुना, जानवरों ने जंगलों को चुना, यापम जैसे शक्तिशाली ताकतों ने प्रकृति के ऐसे हिस्सों को चुना जहां इंसान का जाना बिल्कुल मुश्किल हो, जैसे कि ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल, नदियों के सुनसान किनारे और गुफाएं। ये अरुणाचल प्रदेश के अर्बन लीजेंड है, जिन्हें फॉरेस्ट स्पिरिट या फिर जंगल का रक्षक देवता या फिर अदृश्य आदिवासी भी कहा जाता है। यापम कोई एक स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये पूरा समाज है और वो ऐसे सुनसान एरिया में बस्तियां बनाकर अदृश्य रूप से रहते हैं। ये प्रकृति के सच्चे रक्षक होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान जंगल का कानून तोड़ता है तो यापम उसको क्या सजा देता है, उसको कैसे कैसे वो टॉर्चर कर सकता है। लोकल लोगों के अकॉर्डिंग यापम जो होते हैं ना, उनमें रूप बदलने की क्षमता होती है, मतलब ये अपने आप को किसी भी जानवर, इवन हवा के झोंके के रूप में भी चेंज कर सकते हैं और इसी वजह से इनको शेप शिफ्टर भी कहा जाता है। और लोकल शिकारी जो इस जंगल में आते जाते हैं, उनके अनुसार यापम बांस के जंगलों में एक ट्रैप तैयार करते हैं, मतलब कि अपनी जादुई शक्ति से बांस के जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना, उनको झुकाकर जमीन पर बिछा देते हैं। और जैसे ही गलती से कोई इंसान इस बांस के पेड़ों के ऊपर कदम रखता है तो जो ये बांस के पेड़ होते हैं ना, वो स्प्रिंग की तरह उछलते हैं और इंसान को किसी गहरी खाई या पत्थर के ऊपर उछाल देते हैं और वो इंसान बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तो कभी भी आप ऐसे जंगल में जाओ ना और आपको ऐसे बांस के पेड़ बिछे हुए मिले तो सावधान हो जाना, क्योंकि हो सकता है कि ये यापम का कोई ट्रैप हो। और कोई भी अगर जंगल के ऐसे एरिया जहाँ पर यापम रहता है या फिर उसके आसपास सीटी बजाता है तो ये यापम को सीधा आमंत्रित करता है, मतलब कि अगर आपने जंगल से निकलते हुए सीटी बजाई तो यापम सीधा आपकी तरफ खींचा चला आएगा। और इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में सीटी बजाना मना है। यापम इंसानों को उठाकर कई मीलों दूर फेंक सकता है और वो इंसानों के दिमाग को हिप्नोटाइज कर सकता है। तो आखिर ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, उनसे आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि आखिर ताशी और उनके दोस्तों के साथ उस रात क्या हुआ था और क्यों ताशी को 4 दिनों तक यापम ने टॉर्चर किया था। तो कर्मा और जो तांगू थे ना, वो उस जंगल में सिर्फ शिकार ढूंढ रहे थे, उनको शिकार मिला नहीं था। लेकिन अगर उनको गलती से शिकार मिल जाता और वो किसी जानवर को मार देते तो यापम उनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और लोब्सांग जो था वो जमीन से सूखी लकड़ियां बीन रहा था, लेकिन उन्होंने जंगल का कोई बहुत बड़ा नियम नहीं तोड़ा था, बल्कि उन्होंने सिर्फ यापम के एरिया में घुसपैठ की थी। और इसी वजह से यापम ने उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया, बस उनको डराया और उनको हिप्नोटाइज करके उस जंगल से मीलों दूर नदी के किनारे पर छोड़ दिया था। लेकिन ताशी ने जंगल के 3 बड़े नियम तोड़े थे। वो चाकू से कुरेद कर अपने 3 दोस्तों और अपना नाम जिस पेड़ पर लिख रहा था वो फाइकस का पेड़ था, और फाइकस का पेड़ काफ़ी पवित्र माना जाता है और यापम उस पेड़ पर अपना घर बनाकर रहते हैं। और जिस पेड़ पर वो नाम कुरेद रहा था वो किसी यापम का ही पेड़ था, और नाम लिखते लिखते वो सीटी बजा रहा था, और सीटी बजाना बिल्कुल मना है यापम के एरिया में। और सबसे बड़ा नियम जो ताशी ने तोड़ा था वो ये कि वो उसी पेड़ पर हल्का होने गया था, मतलब कि उसने उस पेड़ पर यूरिनेशन किया था। और इसी वजह से जो यापम थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो ताशी को उठाकर अपनी गुफा में ले गए थे घसीटते हुए। और उन्होंने 4 दिन तक ताशी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मतलब कि वो लोग उसके सामने दाव घिसते रहते थे और ताशी को हमेशा ऐसा लगता था कि वो बस उसको काटने ही वाले हैं। और जब भी वो सोने की कोशिश करता तो उसको बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, और इसी वजह से 4 रात तक वो सो नहीं पाया था। यापम की औरतें जो उसको खाना देती थी वो उसको देखने से लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन जैसे ही उसको होश आता था तो वो कीड़े मकोड़े और गंदगी खा रहा होता था। 4 दिन तक ये टॉर्चर लगातार उसके साथ चलता रहा, जिसकी वजह से वो अंदर तक टूट चुका था और जिंदा लाश बन गया था। इवन यापम ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया था। लेकिन लोक कथाओं के अनुसार यापम किसी भी इंसान को मारते नहीं है, बस उसको टॉर्चर करते हैं। इसी वजह से यापम ने उसको 4 दिन तक टॉर्चर किया और 4 दिन के बाद उसको ऊंची पहाड़ी पर छोड़ दिया। एंड एक तरह से यापम ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि जो भी इंसान उनके एरिया में घुसपैठ करेगा और जंगल के कानून को तोड़ेगा तो यापम हमेशा उसको इसी तरह टॉर्चर करेगा।
साल 2022 में आई मूवी भेड़िया इसी अर्बन लीजेंड पे आधारित थी। अगर आपने इस मूवी को ध्यान से देखा होगा ना, तो इसमें यापम का नाम जरूर आता है, क्योंकि यापम एक शेप शिफ्टर है और वो अपने आप को भेड़िया में चेंज कर सकता है। और इसी वजह से भेड़िया इस मूवी का मेन कैरेक्टर था। एक भेड़िया बताया गया था जो कि जंगल को बचाना चाहता है, वो जंगल का रक्षक है, जो कि एक्चुअल में यापम है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है ना, तो आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जो कि मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। तो जाओ और फटाफट देख लो।